नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के समर्थन में आ गए हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। जी हां, लगातार जिस दिन से विधानसभा का सत्र चल रहा है, इनका आंदोलन भी चल रहा था। गर्दनी बाग से लेकर आपने देखा किस प्रकार से विधानसभा का घेराव करने पहुंच गई। उसके बाद कल राजद कार्यालय के बाहर जिस प्रकार से उन पर पानियों की बौछार की गई, जिस प्रकार से उनको करंट लगा, इन बातों को लेकर के पप्पू यादव खुल करके इनके समर्थन में आ गए हैं। हालांकि कई दिनों से उनके रहने खाने की व्यवस्था भी पप्पू यादव ही किए थे। आज पप्पू यादव पहुंचे गर्दनी बाग। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपने हाथों से इन लोगों को खाना खिलाया और क्या कुछ कहा। 4 दिन से सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के रहने और खाने की व्यवस्था पप्पू यादव किए हुए थे। साथ ही उन्हें मजबूत समर्थन भी दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आंगनबाड़ी में काम करने वाली बहनों को केंद्रीय कर्मचारियों का दर्जा देना ही होगा सरकार को। इसके पहले पप्पू यादव गर्दनी बाग स्थित गेट लाइब्रेरी के कैंपस में मौजूद बिहार भर की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से मुलाकात की और उनके भोजन आदि का भी प्रबंध किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार द्वारा बहनों का चीरहरण किया जा रहा है, पुलिस वाले उन पर लाठियां भांज रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ हम उनके संघर्ष में उनके साथ हैं। इस बार लड़ाई जो है वह आर पार की होगी। आप सुनिए क्या कुछ कहा जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने। यह कर्मचारी यूनियन और आंगनबाड़ी सेविका दीदी ने अपनी कुर्बानी देकर चीरहरण तक किया गया, कपड़े फाड़े गए, लाठी चलाई गई, हमारे बहनों पर जुर्म हुए, करंट मार लिया गया। जो हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उस पर लाठी चली, उसको गायब कर दिया गया 4 घंटे तक। गाड़ी में मार देता कि क्या करता कहना मुश्किल है। और मर्द पुलिस के द्वारा मारना, ये कहाँ का जुल्म है? क्या कर लिया था हमारी बहनों ने? जब आपको 10,000 रुपया लगातार आपके 7वें नंबर पर है कि आप इन चीज़ों को करेंगे। आपने वादा किया था जब आप विपक्ष में थे, तो हमारी सत्ता आएगी तो आंगनबाड़ी का सबसे पहले 10,000 के लगभग अतिरिक्त दुगुना करेंगे। और उसके बाद केंद्र सरकार से ही वादा था फाइनल कि हमको कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। ये जो मामला है तो 5 डिमांड ग्रेजुएटी का है, अन भी है। ये जो 2 मुद्दा है, आप अन्य लोगों को शिक्षा की बात इसलिए कभी कभी आप कर लेते हैं चुनाव आने के बाद कि वो आपका प्रिजाइडिंग अफसर बनता है, इसीलिए वो भी गुणवत्ता के साथ नहीं, क्वालिटी के साथ नहीं। वो भी आप नियोजित को अलग कर दिए, SSC वाले को अलग, STT वाले को अलग, सबको गायब कर दिए। आप हमेशा पॉलिसी चेंज करते गए। ममता आशा के साथ भी आपने सही नहीं किया। टोला मित्र, न्याय मित्र इसीलिए कि आपके पास कोई राम है, कोई मुसैर है, आप अपने वर्कर बनाने के लिए आपने कर दिया। लेकिन 2.5 लाख, 1.25 लाख और 2,28,000 जो हर घर की महिलाएं जिस तरीके से आज अपनी जिंदगी के लिए सड़कों पर लाठी खा रही है, यहाँ लगातार 4 दिनों से हम लोगों ने पूरे बिहार के बहनों का, माँ का, बेटियों का रहने का व्यवस्था, सारी चीज हम लोगों ने किया। आप एक तरफ आपसे गया, आपको बधाई देने आपने लाठी चला दी। आप हमारी मांग को मानिए। इन लोगों का जो निर्णय होगा इस कर्मचारी यूनियन का, सेविका दीदी का, हमारी पार्टी और पप्पू यादव एज ए भाई, एज ए बेटा, बिहार बंद का होगा तब, डेरा डालो विधायक MP के खिलाफ यदि लड़ने का होगा तब, हम नहीं ढुकने देंगे। रेल जाम का होगा तब, क्योंकि केंद्र सरकार की आधी हिस्सेदारी है इसमें और केंद्र सरकार हमेशा हमारे साथ नाइंसाफी करती है। यदि आज विशेष राज्य और विशेष पैकेज मिल गया होता तो हमको देने में सुविधा होती, वो भी नहीं दिया। और राज्य सरकार ने भी हमारे साथ पॉलिसी बना करके, वादा करके हमारे साथ वादा खिलाफी किया, उल्टे जुल्म किया। तो इसीलिए ये लड़ाई आर पार थी। 4 दिनों तक ऐसी लड़ाई आज तक किसी ने, या तो हरियाणा के किसानों ने लड़ा 90 दिन, या नहीं तो मेरी बेटी ने लड़ा। इससे बड़ी लड़ाई कुछ नहीं हो सकती थी। ये हिम्मत दिखाई है मेरी बेटी ने और बहुत हो गया। इस जुल्म ने बेइंतहा कर दिया। आप अच्छा करके बर्बाद करते जा रहे हैं, ये गलत है। आपको हमारी मांग माननी पड़ेगी सेविका दीदी की। आप जो 2 डिमांड हमारा मेन है, डबल 10,000 से हमारा जो राशि है, वेतनमान है वो, और केंद्रीय कर्मचारी के दर्जा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बगैर कोई समझौता नहीं। जो निर्णय सेविका दीदी और कर्मचारी यूनियन लेगा, हम एज ए व्यक्तिगत भाई और बेटे के रूप में इस लड़ाई के साथ खड़े हैं।